मुल्क की बागडोर कौन सी पार्टी संभालेगी, फैसला 8 फरवरी 2024 को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की जाएगी। 10 जनवरी को अपीलों की समाअत की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। हाईकोर्ट के इनकार के बाद ब्यूरोक्रेसी से आरोज लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वजाहत। कहते हैं अमली तौर पर आरोज की तरबियत के बाद शेड्यूल जारी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उनके मुकदमात का फैसला मेरिट पर करते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें इस मुसीबत से निकाला। उधर डीआरओज की ट्रेनिंग की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। डीआरओज की ट्रेनिंग 19 जबकि आरओज की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को होगी। ट्रेनिंग के बहाली का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किया गया। इंतखाबी अमल में दखल अंदाजी क्यों की, सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर उमर नियाजी को नोटिस, वजाहत मांग ली। इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, उमर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल, दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। हुक्मनामे के मुताबिक आरओज और डीआरओज को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। अफसरान पहले से ही बतौर इंतजामी अफसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाए, नून लीग के बड़ों की बैठक आज फिर। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद। बहावलपुर डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकात करके इंटरव्यू कर रहे हैं। इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और सदर पंजाब राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक। आज के इजलास में बहावलपुर में काफ लीग के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर भी बात होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। साबिक विफाकी वजीर हुमायूं अख्तर का IPP क़यादत से मामला तय पा गए। जहांगीर तरीन और अलीम खान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में IPP में शमूलियत का ऐलान करेंगे। हुमायूं अख्तर कुछ अरसा कबल तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। निगरान हुकूमत का महंगाई में पिसी आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 50 पैसे कम होकर 276 रुपये 21 पैसे का लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे कमी। नई कीमत 191 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 11 रुपये 29 पैसे कम होकर 164 रुपये 64 पैसे का लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इत्तलाक हो गया। IMF का डूमोर का मुतालबा। गरीबों और मिडिल क्लास मुलाजमीन पर टैक्स इजाफे की तजावीज़ दे दी। तनख्वाहदार और कारोबार पर आमदनी के लिहाज से आय टैक्स को महदूद करार दे दिया। तजवीज़ का मकसद महसूलात के हजम को दुगना करना है। तजवीज़ से दरमियानी तनख्वाह वाला और मिडिल क्लास कारोबारी जद में आएगा। हुकूमत को कई अशिया पर सेल्स टैक्स को 18% करने की भी तजवीज़। IMF का कहना है कि आमदनी के लिहाज से टैक्स की हदूद को 7 से कम करके 4 किया जाए। मुल्की मईशत को कैसे बेहतर बनाया जाए, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुतालिका वजारतों की अपने मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। पॉलिसीज को दुरुस्त सम्त में चलाने के मंसूबे दिए गए। शुरका का मंजूर शुदा मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में अमल दरामद पर जोर। मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने में हाइल रुकावटों को दूर करने की भी हिदायत। इजलास में मुख्तलिफ शोबों के माबैन इत्तफाक राय कायम करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। सरमायाकारी की फ़ज़ा को साजगार बनाने के लिए पॉलिसी की सतह पर इस्लाहात की सिफारिशात पेश की गई।
रवा हफ्ते भी रुपए की डॉलर पर बढ़तरी। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे सस्ता 283 रुपए 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 25 पैसे कमी 284 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। उधर रवा हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी रहा। हफ्ते के आगाज पर कमी और अख्तामी दिनों में मार्केट में तेजी देखी गई। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 66,130 पॉइंट्स पर बंद हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत, अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला समेत दीगर भी शरीक। साबिक वजीर फवाद चौधरी करप्शन का इल्जाम। जहलम पिंडादन रोड केस में वारंट गिरफ्तारी। नैप के मुताबिक फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम है। सेक्शन 24(1) के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। साबिक वजीर को गिरफ्तारी के बाद अदालत पेश किया जाएगा। मौसम बदल गया लेकिन स्मॉग की शिद्दत में कमी न आ सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 402 रिकॉर्ड। कराची भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। आलूदगी के बायस शहरियों में सांस लेने की मुश्किलात। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। मोटरवे M3 को फेसपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 पर ट्रैफिक ननकाना से दरखाना तक मुअत्तल रही। मोटरवे अब्दुल हकीम तापिंडी भटिया हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। कोयटा, दालबंदीन, खारान, कोयटा, नोशकी योब और कल्लात में सफेद मोतियों की बारिश। जियारत, चमन, परशीन और कला सैफुल्लाह में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 और जियारत में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। उधर बारिश होते ही बिजली के कई फीडर स्ट्रिप हो गए। अक्सर इलाकों में गैस प्रेशर कम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 9 साल बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। प्यारों को खोने वाले गमजदा सफाक दहशतगर्दों ने सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए। शहीदों के वरसा का कहना है कि दिसंबर शुरू होते ही तरक्यातें ताज़ा हो जाती हैं। सोलह दिसंबर मुल्क का स्याह तरीन दिन। जख्म आज भी ताज़ा। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का शोहदा को खिराजे तहसीन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, यह एक ऐसा सानिया है जिसने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। मुझ समेत पूरी कौम अपने फूल जैसे बच्चों की अजीम कुर्बानी पर आज भी उन्हें याद करती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली बोले, 9 बरस बीत गए लेकिन शोहदा APS का गम आज भी दिल में तरोताज़ा है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, बुज़दिल शरपसंद अनासर ने निहत्ते कमसिन बच्चों को शहीद किया। बिलावल भुट्टो बोले, हम शोहदा को भूलेंगे और ना ही इस सानिए को। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर एक कौम मुत्तहिद। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमान में शेख रशीद, शहजाद वसीम और दीगर भी शामिल। PTI रहनुमा शहजाद वसीम के वकील की मौकिल को बरी करने के सदा। कहा, चलान में वसीम शहजाद के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं। साबिक चेयरमैन PTI के वकील की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त अदालत ने रिमार्क दिए, उनको देख लेते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। कराची में डाकू बेलगाम डकैती मुज़ाहमत पर MQM ख़वातीन कमेटी की मेंबर कत्ल। पुलिस के मुताबिक खातून को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। दौरान इलाज दम तोड़ गई। खातून अपने शोहर के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। 2 मुल्जिमान ने चलती मोटरसाइकिल पर खातून से पर्स छीनने की कोशिश की। छीना झपटी के दौरान खातून मोटरसाइकिल से गिरी और सर पर चोटें आईं। अफसोसनाक वाक़या गरीबाबाद अंडरपास पर रात का पेश आया।